रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदना इल्मा रब्बि ज़िदना इल्मा रब्बि ज़िदना इल्मा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का मेरा टॉपिक अल्लाह की रस्सी से रिलेटेड है कि अल्लाह ताला की आयत है वाख्तसिमू बिहब्लिल्लाह, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। अल्लाह की रस्सी से मुराद यहाँ पे अल्लाह ताला का कलाम है, कुरान पाक, और दूसरा रसूल सल्लम की इत्तबा सुन्नत और हदीस है। जैसे कि हमारे नबी की भी सही मुस्लिम की हदीस है कि मैं तुम्हारे पीछे दो चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, एक कुरान पाक और सुन्नत और हदीस और रसूल की इत्तबा, ताकि तुम उसको मजबूती से थाम लो और अल्लाह तक पहुँच जाओ। अल्लाह की रस्सी से मुराद अल्लाह ताला ने आसमान से ज़मीन तक अपनी रस्सी को थामा हुआ है। अगर हम इस रस्सी को थाम कर अल्लाह कुरान मजीद पर अमल करेंगे तो रस्सी का काम एक हमारे किसी डूबते को सहारा देना है और उसकी ज़िंदगी को बचाना है। तो जिस तरह हम अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए कोई रस्सी को अगर पकड़ेंगे तो उसको किस तरह पकड़ेंगे, जाहिर सी बात है उस रस्सी पे ही हमारी ज़िंदगी का इन्हिसार होगा। तो हम उसको मजबूती से पकड़ेंगे कि कहीं वो हमसे छूट ना जाए, कि अगर वो छूटी तो हम कहीं डूब जाएंगे, और डूब जाएंगे तो हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। तो इसी तरह हमें कुरान से दूरी भी इसी तरह हमें तड़पानी चाहिए कि अगर हमने कुरान को छोड़ दिया तो कहीं हम ज़िंदगी की रंगीनियों में कहीं ना भटक जाएं, कहीं हम जहाँ न शैतान के चुंगल में ना फंस जाएं। तो इसी तरह अल्लाह ताला ने हमें ये रस्सी अल्लाह का कलाम कुरान पाक इसीलिए दिया है ताकि हम इसके ऊपर चलकर जो है इसको पकड़कर अल्लाह ताला से जो है मिल सकें। और रस्सी का काम भी ये मतलब ये अल्लाह की रस्सी से मुराद कि अल्लाह ताला ने ये रस्सी को जो है आसमान से तनी हुई है, यानी कि आसमान से तनी हुई है ज़मीन की तरफ। अगर हम इस रस्सी को पकड़कर ऊपर की तरफ चढ़ेंगे तो इसका मतलब क्या है कि हम जब जितनी भी ऊंचाई पे जाते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा व्यू क्लियर आगे का नीचे नज़र आता है। अगर हम ज़मीन पे खड़े होकर किसी चीज़ को देखते हैं तो हमें सिर्फ आगे की चीज़ ही नज़र नहीं आती, हमें नहीं पता होता कि उसके पीछे क्या है। लेकिन किसी ऊंचाई से हम किसी रस्सी की ऊंची जगह पर होते हैं तो हमें उसके आगे का पीछे का पता चलता है कि यहाँ पे एक पहाड़ है, पहाड़ के पीछे नदी है, नदी के पीछे जंगल है, जंगल के पीछे, यानी कि जितना आप ऊपर चढ़ते चले जाएंगे आपको व्यू क्लियर होता जाएगा कि आगे क्या चीज़ें हैं। तो इसी तरह अगर हम कुरान पाक को समझ के पढ़ेंगे तो हमें कुरान पाक जिस तरह हमें आगे की जो है सलाहियतें देगा समझने की कि अब कुरान पाक हमें आगे अल्लाह के करीब कर देगा। इसका मतलब है अल्लाह ताला की रस्सी को हम इसको पकड़ेंगे मजबूती से तो ये हमें अल्लाह के करीब करेगा। अल्लाह की जो हिकमतें हैं हमें, और कुरान पाक की जो आयतें हैं उसके मतलब और उसके गौर व फिक्र करने से हमें उसकी तदब्बुर करने के बाद हम उसकी जो आयतों का असल मकसद हासिल कर सकेंगे और उसको अच्छी तरीके से अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करके और उसको अप्लाई करेंगे। तो इसीलिए फिर हमें आज कुरान पाक और रसूल सल्लम की इत्तबा सुन्नत और अहादीस से जुड़ना चाहिए कि यही असल रास्ता है और इसी को मजबूती से थामना ही हमारी ज़िंदगी को बचाना है और जन्नत की तरफ ले जाना है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।